दोस्तों, विशालकाय और खूंखार जानवरों का नाम आते ही हमारी कल्पना के मैदान में डायनासोर घूमने लगते हैं। इसके अलावा फिल्मों उपन्यासों में हम ऐसे बहुत से जानवरों के बारे में देखते और पढ़ते हैं जो हमें रहस्य और रोमांच से भर देते हैं। पर आज हम डायनासोर या काल्पनिक प्राणियों की बात नहीं करेंगे। आज हम बहुत ही अजीबोगरीब, भीमकाय और भयानक प्राणियों की बात करेंगे जो कभी आतंक के बादशाह हुआ करते थे और इनका किसी वक्त इस पृथ्वी पर राज चलता था, पर आज वो इस धरती पर मौजूद नहीं हैं। ये सभी जानवर विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, यह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बाघ है। यह आज से 25 लाख साल से लेकर 10,000 साल पहले पाए जाते थे। इनका नाम सेबर टूथ इसलिए पड़ा क्योंकि इनके दांत बाहर हुआ करते थे। यह आज के बाघ से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। इनकी प्रजाति का अधिकतम वजन लगभग 400 किलो तक होता था और आज के बाघ से 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा हुआ करते थे। यह अपने वक्त की फूड चेन में सबसे ऊपर आया करते थे। यह अपने से छोटे सारे जानवरों का शिकार करते थे। आज के बाघ जंगल में अकेले रहते हैं, लेकिन यह अपने झुंड में रहा करते थे। दोस्तों, ये जानवर मांसाहारी थे और इनका यह नाम उनके लंबे कैनाई जैसे दांतों के कारण पड़ा था। ये जानवर भालू जैसा दिखते थे और इन्हें बहुत उत्कृष्ट शिकारी माना जाता था, जो उस समय के सबसे विशालकाय जानवरों जैसे स्लॉथ्स और मैमथ का शिकार किया करते थे। इनका जबड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था, जो 120 डिग्री के एंगल तक भी खुल सकता था। दोस्तों, अतीत में स्लोथ के पूर्वजों को मेगाथेरियम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है विशालकाय जानवर। यह आज से करीब 10 लाख साल से 60 लाख साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। मेगाथेरियम करीब 20 फीट ऊंचे और 3 टन वजन के हुआ करते थे। स्लोथ के पूर्वजों के बारे में पहली बार तब पता चला जब सन 1788 में अर्जेंटीना के लुजान नदी पर इसके विशालकाय अवशेष सामने आया। दोस्तों, इसके बाद सन 1796 में फ्रेंच के जीव वैज्ञानिक जॉर्जेस क्वियर ने स्लोथ के अवशेष का परीक्षण करके उसका नाम दिया मेगाथेरियम, जिसका मतलब होता है एक विशाल जानवर। मेगाथेरियम एक बहुत ही विशाल कद का जानवर था, पर यह पूरी तरह से शाकाहारी था। दोस्तों, मेगाथेरियम के पंजे लगभग 1 फीट जितने बड़े होते थे, जो बेहद ही नुकीले होते थे। अपने पंजों का इस्तेमाल वे पेड़ों की ऊंची डालों को अपनी ओर खींचने के लिए किया करते थे। कभी कभी वो अपने पंजों की मदद से पूरा पेड़ ही जड़ से उखाड़ फेंकते थे। दोस्तों, विलुप्त पक्षियों में डोडो सबसे प्रमुख है। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। यह उड़ानहीन पक्षियों में सबसे बड़े आकार का था। यह पक्षी कबूतर का नजदीकी रिश्तेदार था, परंतु इसकी ऊंचाई 3.3 फीट थी, जबकि वजन करीब 20 किलो था। इस पक्षी के विलुप्ति का कारण भी हम इंसान ही हैं। सन 1598 में डच समुद्री यात्री जब पहली बार इस द्वीप पर आए तो उन्होंने इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उड़ नहीं पाने की वजह से डोडो सबसे आसान शिकार था। इसी कारण डच यात्रियों ने इस पक्षी की सारी प्रजातियों का शिकार कर दिया और यह पक्षी हमारी दुनिया से विलुप्त हो गए। दोस्तों, यूरोप में सबसे प्रसिद्ध विलुप्त जानवरों में से एक आरोच आज के समय की तुलना में बहुत अधिक प्रकार के मवेशी है। ये जानवर भारत में 2 मिलियन साल पहले विकसित हुए और मध्य एशिया में चले गए और लगभग 2,50,000 साल पहले यूरोप में पहुंच गए। दोस्तों, इन जानवरों के शिकार को केवल रईस इंसानों और उसके कर्मचारियों तक ही सीमित रखा गया था, लेकिन जैसे ही आरोच की संख्या घट गई, अदालत ने इस अभ्यास को रोक दिया। पैसेंजर पिजन यानी कि संदेशवाहक कबूतर कभी उत्तरी अमेरिका में भारी मात्रा में मौजूद थे। यह कबूतर हमारे भारतीय कबूतर की तरह ही थे, लेकिन इसका रंग और आकार हमारे कबूतर से थोड़ा अलग था। यह कबूतर उत्तरी अमेरिका के जंगल में पाए जाते थे। बाद में उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय देश के लोग आकर बसने लगे और सस्ते मांस के लालच में उन्होंने इनका शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। फिर भी यहाँ के लोग नहीं रुके और लगातार इसका शिकार करते गए
और इसी तरह इसकी सारी प्रजाति विलुप्त हो गई। दोस्तों, इसी तरह सिनसिनाटी चिड़ियाघर में मौजूद आखिरी कबूतर जिसका नाम मार्था था, उसकी भी मौत 1914 में हो गई। इसी के साथ इसकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। इस प्रजाति के विनाश का मुख्य कारण इंसान ही है। दोस्तों, डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे, जो आज के रेप्टाइल्स यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे, जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे। डायनासोर 4 पैर वाले भी होते थे और 2 पैर वाले भी। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं, जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए थे। दोस्तों, स्पाइनोसॉरस जैसे विशालकाय व भयंकर आकार के डायनासोर से लेकर स्पाइनोसॉरस जैसे बहुत ही छोटे छोटे डायनासोर तक कई प्रकार के जीव उस समय हमारे पृथ्वी पर रहते थे। हम आपको बता दें कि स्पाइनोसॉरस जो है वो आकार में आज के मुर्गियों जैसा ही था, परंतु ये भी एक बहुत ही हिंसक जानवर था। उस समय जितने भी जानवर थे उनमें से ज्यादातर हिंसक और इतने बड़े थे कि हम इसके बारे में कभी भी सटीक कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, एलिफेंट बर्ड बहुत भयानक पक्षी होते थे, जो अभी पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। ये दिखने में बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह दिखते थे, लेकिन आज के शुतुरमुर्ग से बहुत बड़े और वजनी होते थे। ये शाकाहारी पक्षी थे, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पेट भरते थे। दोस्तों, एलिफेंट बर्ड बहुत विशालकाय पक्षी थे, जो उड़ नहीं सकते थे। ये कभी मेडागास्कर द्वीप पर रहते थे। दोस्तों, इस पक्षी के विलुप्ति का कारण भी हम इंसान ही हैं। इंसान अपने भोजन के लिए इस पक्षी को निशाना बनाते थे और धीरे धीरे ये पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस ये मुख्य रूप से अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता था। ये 3 से 4 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन 800 से 1300 किलो होता था। इनके 2 सींग होते थे एवं इनका आहार मुख्य रूप से पत्तेदार पौधे एवं झाड़ी थे। इनके विलुप्त होने का कारण उनके सींग को माना जाता है, जिनमें कई औषधीय गुण मौजूद थे, पर वैज्ञानिक इस तथ्य से इनकार किया करते थे। 1930 में इनके संरक्षण को लेकर कोशिशें शुरू की गई, पर इनकी संख्या में गिरावट जारी रही। आखिरी काला राइनो 2006 में कैमरून में देखा गया था। यह प्रजाति 2012 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दी गई। दोस्तों, यह एक विशाल स्तनपायी माना जाता है। ये कुछ हद तक आधुनिक हाथी जैसे दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए और उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका भर में फैल गए। ये जानवर 4 मीटर से अधिक लंबे होते थे एवं इनका वजन 6 टन से अधिक होता था। इनका पूरा शरीर फर यानी बालों से ढका हुआ था और इनके पास लंबी घुमावदार दांत हुआ करती थी, जिनकी लंबाई 5 मीटर से भी अधिक हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वूली मैमथ मानव द्वारा शिकार और जलवायु परिवर्तन की मार झेल नहीं पाया एवं 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। दोस्तों, तस्मानियन बाघ अपने समय के सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों की श्रेणी में आते थे। यह जानवर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी का मूल निवासी था। इस जानवर के पीठ पर धारीदार कोट के कारण इसे तस्मानियन बाघ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यह जानवर आगे से भेड़िए की तरह और पीछे से बाघ की तरह दिखाई देते थे। यह जानवर 20वीं शताब्दी में पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। दोस्तों, आपको इन जानवरों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगा और आप फ्यूचर में कौन से जानवर को जिंदा देखना चाहते हो? दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूले। और दोस्तों, फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिए।